राम मंदिर शिलान्यास से जुड़ी इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर। पीएम मोदी का अयोध्या कार्यक्रम तय हो गया है। 5 अगस्त को 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हनुमानगढ़ी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। शिलान्यास के कार्यक्रम में कुल 200 मेहमान शामिल होंगे। आपको बताएं, ये पूरी जानकारी न्यूज़ 18 के पास है। 50 विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ 50 साधु संत इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। 50 नेता और अधिकारी भी शिलान्यास के कार्यक्रम में शामिल होंगे। वीएचपी और न्यास के 50 लोग भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अयोध्या में एलईडी लगाए जाएंगे। साथ ही साथ कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य बनाने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई है। नेता अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में साधु संत इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। आपको बताएं कि 50 नेता और अधिकारी शिलान्यास समारोह में शामिल होंगे। वहीं 50 साधु संत इस समारोह में शामिल होंगे। 50 विदेशी मेहमानों को भी इस कार्यक्रम में मिलाया गया है। और कुल संख्या की अगर बात करें तो कुल 200 मेहमान इस प्रोग्राम में शामिल होंगे। शिलान्यास का जो पूरा कार्यक्रम है और उसमें प्रधानमंत्री जब आएंगे उनके साथ भी लोग आएंगे। हनुमानगढ़ी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। जो उनका पूरा कार्यक्रम है वो न्यूज़ 18 के पास है। 5 अगस्त को, यानी कि 5 अगस्त का जो ऐतिहासिक दिन है, उस दिन 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यह पूरा कार्यक्रम तय हो गया है। जो न्यूज़ 18 आपको बता रहा है, शिलान्यास के कार्यक्रम में कुल 200 मेहमान शामिल होंगे। जैसा कि हम लगातार बता रहे हैं आपको, 50 विदेशी मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। 50 साधु संत कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही 50 नेता और अधिकारी भी शिलान्यास समारोह में शिरकत करेंगे। वीएचपी की तरफ से और न्यास की तरफ से 50 लोगों को कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। अयोध्या में एलईडी लगाए जाएंगे और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे। हनुमानगढ़ी भी प्रधानमंत्री का जाने का प्रोग्राम है। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता अजीत सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अजीत, प्रोग्राम तय हो चुका है, अब बस मान्यों का इंतजार है और भव्य समारोह, दिव्य समारोह 5 तारीख का सबको बेसब्री के साथ वेट हो रहा है। देखिए, बिल्कुल अनुपम, अरबों करोड़ों जो राम भक्त हैं उनको इसी बात का इंतजार था और वो इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री 5 अगस्त को 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे और बाकायदा जो साकेत महाविद्यालय अयोध्या का, वहां पर उनका हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और वहां से बाय रूट वो राम जन्मभूमि जाएंगे, जहां पर पूजन करेंगे। और हनुमानगढ़ी कहा जाता है, अगर अयोध्या जाएंगे, भगवान राम के दर्शन करेंगे, भूमि पूजन करेंगे, तो हनुमानगढ़ी भी जाएंगे और दर्शन करेंगे। इसके साथ ही जो एक बड़ी सूची तैयार हुई है अनुपम, वो बाकायदा 200 गेस्ट हैं जिनकी सूची तैयार की गई है और लंबी फहरिस्त है। इसमें आप चाहे अगर विदेशी मेहमानों की बात करें तो 50 विदेशी मेहमान होंगे, अलग अलग देश होंगे। कई जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो अयोध्या से जुड़े हैं, आप जैसे थाईलैंड की, कोरिया की बात करें, वहाँ के जो स्टेट हैं या वहाँ के जो राजा हैं वो भगवान राम के भक्त हैं, उनको भी निमंत्रण दिया जाएगा। इसके साथ ही न्यास और जो विहिप है उसके 50 लोगों को। बिल्कुल अजीत, क्या लिस्ट में से कुछ नाम पता लग पाए हैं कि विहिप और न्यास के अलावा राम मंदिर आंदोलन से जुड़े जो लोग हैं उनके अलावा और किन किन लोगों को इस कार्यक्रम में बुलाया जा रहा है? कुछ नाम पता चल पाए? देखिए, बिल्कुल नाम को लेकर मुख्यमंत्री दफ्तर और जो पीएमओ से मोहर लगाने के लिए बाकायदा इसकी सूची भेजी गई और कहा जा रहा है जिस तरह से एक नाम कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे हैं, वो आ सकते हैं। इसके अलावा विदेशी मेहमानों में जो अयोध्या के जो रिश्ते रहे हैं, कोरिया की रानी की, थाईलैंड या जो मलेशिया के लोग हैं जो यहाँ लगातार आते रहे हैं और राम मंदिर को लेकर वो हमेशा अपनी भूमिका अदा करता रहे हैं, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों को भी निमंत्रण देने की बात है। इसके अलावा देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण दिया जाएगा जो पार्टी के और पार्टी के बाहर भी हैं। जैसे उद्धव ठाकरे की बात करें तो वो शिवसेना बाला साहब ठाकरे जो उनके पिता थे, आंदोलन से जुड़े थे, बाकायदा नेम्ड थे। जो अयोध्या विध्वंस मामला था उसमें ये लोग नेम्ड मुलजिम थे, एक तरीके से कहा जाए, जो बरी हो गए या जो केसेस चल रहे हैं अभी भी सीबीआई कोर्ट में। तो निश्चित तौर पर ऐसे लोगों को निमंत्रण दिया जाएगा। और एक बात और कि पार्टी इस बात पर भी विचार कर रही है कि जो बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं विपक्ष के, उनको भी निमंत्रण दिया जाए। कहीं विपक्ष इस बात पर सवाल ना खड़ा करे कि हमें निमंत्रण नहीं दिया गया और हम गए नहीं, तो इन सब का भी ध्यान दिया जा रहा है बाकायदा। बिल्कुल अजीत, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अजीत सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त की सबसे अहम और बड़ी खबर बता रहे हैं। पीएम मोदी का अयोध्या प्रोग्राम तय हो गया है। राम मंदिर के शिलान्यास की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे अयोध्या में तैयारियां तेज हो गई हैं। न्यूज़ 18 आपको राम मंदिर से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। राम मंदिर पर इस खास कवरेज में आज हम आपको बताएंगे कि राम मंदिर के टाइम कैप्सूल की पूरी कहानी है क्या। राम मंदिर का टाइम कैप्सूल।
राम मंदिर के नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। राम मंदिर के 2000 फीट नीचे टाइम कैप्सूल। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा। मंदिर का इतिहास सदियों तक रहेगा सुरक्षित। कोर्ट में चली लड़ाई से लिया सबक। अब कभी नहीं होगा मंदिर पर कोई विवाद। राम जन्मभूमि के संघर्ष ने एक सीख दिया है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी और वर्तमान पीढ़ी के लिए भी। टाइम कैप्सूल में होगा मंदिर के संघर्ष का इतिहास। टाइम कैप्सूल में राम मंदिर से जुड़े सभी तथ्य होंगे। जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य ही सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न न हो सके। ताम्र पत्र में रखा जाएगा टाइम कैप्सूल। हमने आपको दिखाया कि 2000 फीट नीचे होगा ये टाइम कैप्सूल। अब आपके जहन में ये सवाल चल रहा होगा कि आखिर ये टाइम कैप्सूल होता क्या है और राम मंदिर के परिसर में ये टाइम कैप्सूल क्यों लगाया जा रहा है। तो आइए हम इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर परिसर में जमीन के नीचे डाला जाएगा टाइम कैप्सूल। ये टाइम कैप्सूल करीब 2000 फीट की गहराई में दफन किया जाएगा। इस टाइम कैप्सूल में राम मंदिर का पूरा इतिहास सुरक्षित रहेगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये टाइम कैप्सूल होता क्या है? ये टाइम कैप्सूल इतनी गहराई में सुरक्षित कैसे रहेगा? क्या गर्मी या पानी इस टाइम कैप्सूल को खराब नहीं करेगा? टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है। इसे खास धातु से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल पर पानी गर्मी का कोई असर नहीं होता। ये ना तो गलता है और ना ही इसमें जंग लगती है। इस टाइम कैप्सूल के अंदर इतिहास सुरक्षित रखा जाता है। इससे आने वाली पीढ़ियों को सही जानकारी मिल पाती है। राम मंदिर का इतिहास भी टाइम कैप्सूल में सुरक्षित रखने की खास वजह है। राम मंदिर निर्माण के लिए लंबे वक्त तक संघर्ष किया गया। राम मंदिर से जुड़े तमाम तथ्य हमेशा सुरक्षित रहे। मंदिर को लेकर किसी तरह का कोई विवाद न हो और आने वाली पीढ़ियां जरूरत पड़ने पर राम मंदिर से जुड़ी हर जानकारी हासिल कर सके। इसी वजह से एक ताम्र पत्र में मंदिर से जुड़ी जानकारियां लिखकर उसे टाइम कैप्सूल में रखा जाएगा। राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट की लड़नी पड़ी है, उसमें से यह बात सामने आया कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उस मंदिर के अंदर एक टाइम कैप्सूल बना करके 2000 फीट नीचे डाला जाएगा, ताकि आने वाले भविष्य में जब कोई भी इतिहास देखना चाहेगा तो राम जन्मभूमि के संघर्ष का पूरे के पूरे इतिहास के साथ तथ्य ही सामने निकल करके आएगा, ताकि फिर से कोई विवाद वहां उत्पन्न हो सके। टाइम कैप्सूल के जरिए वर्तमान युग की जानकारी आने वाली पीढ़ियों के लिए रखी जाती है, ताकि किसी भी तरह का विवाद खड़ा न हो। राम मंदिर का निर्माण सैकड़ों सालों तक जारी रहा। ऐसी स्थिति फिर से न बने, इसी मकसद से राम मंदिर का इतिहास टाइम कैप्सूल में सुरक्षित रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो हमने आपको टाइम कैप्सूल समझाया कि आखिर ये टाइम कैप्सूल है क्या, जिसका नाम आपके जहन में बार बार आ रहा होगा। 5 अगस्त को अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का शिलान्यास होगा और इसके लिए अब तैयारियां जोरों पर हैं। ये कहें कि आखिरी दौर में है तो गलत नहीं होगा। वहीं भगवान राम की पोशाकों को भी तैयार किया जा रहा है। वस्त्र निर्माण का काम शुरू हो गया है।
और इस कार्य में कई दर्जी जोर शोर से सिलाई में लगे हुए हैं। भगवान राम के लिए हरे रंग के मखमली कपड़ों से रत्न जड़ित पोशाक तैयार की जा रही है। उस टेलर जो हैं, जो कपड़े सिलते हैं भगवान राम के, सालों से सिलते चले आ रहे हैं, कई पीढ़ियां सिल रही हैं उनकी दुकान पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर भी बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। हालांकि ऐसा कहते हैं कि भगवान राम दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, इसलिए हर दिन जो होता है वो बेहद खास होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा खास दिन वो होने वाला है जब राम मंदिर का शिलान्यास होगा और राम मंदिर के निर्माण का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। उस दिन के लिए खास कपड़े तैयार करवाए जा रहे हैं। उस खास पोशाक में क्या ऐसा होगा जो उसको खास बनाएगा, इसके अलावा रंग कौन सा होगा, चूँकि ये कहा जा रहा है कि हीरे मोती जड़े होंगे उसमें, नवरत्न जड़े होंगे उसमें, तो वो नवरत्न कौन कौन से होंगे और हर नवरत्न की अपनी भूमिका क्या है। अब मैं आपसे पहले पूछूंगी, कब से कपड़े सिल रहे हैं भगवान राम के? लोग सन 85 से रामलला के वस्त्र सिल रहे हैं और ये पिताजी के साथ साथ सिलते थे और पिताजी सन 94 में उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद हम दोनों भाई और लड़के मिलकर के ठाकुर जी की सेवा निरंतर करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। मेरा जीवन इसी में व्यतीत हो रहा है। अच्छा, प्रधानमंत्री जिस दिन आ रहे हैं उस दिन के लिए कौन सा कपड़ा इसमें से है? ये हरा वस्त्र बनाया जा रहा है और ये इसमें नवरत्न जड़े जाएंगे हाथों द्वारा और ये बहुत अच्छा सुशोभित अलंकृत होगा और मतलब सुंदर होगा। भगवान रामलला हमारे धारण के ये एक जन का नहीं बनेगा, ये चारों भाई राम लखनलाल जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, चारों भाई के वस्त्र बनेंगे और चारों उस दिन पहन करके सुशोभित होंगे। लोग दर्शन करेंगे और अपने को धन्य मानेंगे। तो मैं जो आपको जानकारी दे रही हूँ वो ये है कि ये जो है ये बिछौना है, इस बड़े से अब माफ़ कीजिएगा पर्दे के ठीक आगे जो है वो मूर्तियाँ जो होंगी, जो पोशाक पहनाई जाएगी शिलाओं पर, अब वो यहाँ पे बन रही है। ये पीछे का पर्दा हरे रंग का होगा। इसके साथ 4 भाई भगवान रामचंद्र जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, इसके अलावा छोटे से हनुमान जी, सबके लिए एक रंग के कपड़े होंगे। भगवान राम के लिए जो वस्त्र सिले जा रहे हैं उसमें नवरत्न होंगे। नवरत्न में बहुत सारे नवरत्न होते हैं, जैसे कि मूंगा है, इसके अलावा मोती है, रुद्राक्ष, बहुत सारे नवरत्न ऐसे होते हैं जो बेशकीमती हैं। ये जो तैयारी चल रही है इसमें इन कलियों पर लगाने की चल रही है। 5 अगस्त से पहले इनको वस्त्र तैयार करके, पोशाक तैयार करके देनी है, जिस पोशाक को पहनाने के बाद ही पीएम मोदी पूजा अर्चना करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, दर्शन करेंगे। तो ये जो जानकारी है वो यहाँ पर मिल रही है कि न सिर्फ पूजा पाठ बल्कि जो भगवान राम की पोशाक होगी वो भी बेहद खूबसूरत और बेशकीमती होगी। अनामिका सिंह, न्यूज़ 18, अयोध्या। तो भव्य पोशाक और तैयारियां अंतिम दौर में, बस हर किसी को उस पल का इंतजार है जब 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अयोध्या से अनामिका सिंह हमारी संवाददाता बनी हुई हैं, जो लगातार वहां पर नजर बनाई हुई है। अनामिका, पोशाक भी तैयार हो रही है, नवरत्न भी उसमें जड़े जाएंगे, क्या कुछ खास रहने वाला है और अंतिम दौर की तैयारियां कैसी हैं? और देखिए अनुपम, अगर तैयारियों की बात की जाए तो तैयारियों की हर पल की जो तस्वीर है और जो एक्सक्लूसिव जानकारी है वो लगातार न्यूज़ 18 दर्शकों तक पहुंचा रहा है। और ये भी एक्सक्लूसिव जानकारी जो दे रही हूँ मैं आपको, दिखा भी रही थी इससे पहले कि ये जो तैयारी की जा रही है वो पोशाक की जा रही है, क्योंकि संतों की ओर से खास ऑर्डर दिया गया है। ये ऑर्डर पोशाक से लेकर के उस दिन जो दिए जलाने वाले, जो 2 लाख दिए जलाने की बात की जा रही है उसके लिए ऑर्डर दिए जाना है। लेकिन पोशाक पर सबकी नजरें इसलिए हैं क्योंकि अब तक तो भगवान राम, वैसे तो कहा जाता है कि दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं, तो लोग ये कहते हैं कि बहुत दूर से दर्शन हो पाते थे भगवान राम के, और इसलिए जो क्या पहने हुए हैं वो लोगों को नजर नहीं आता था। लेकिन जब शिलान्यास होगा और प्रधानमंत्री मोदी पहली बार आके भगवान राम के दर्शन करेंगे तो उस दिन भगवान राम की साज सज्जा जो होगी वो दूसरे तरीके की होगी, और इसीलिए जो इस दिन की खास पोशाक है वो बेहद खास है। अब खास किस लिए है? वो इसलिए है क्योंकि बुधवार का दिन पड़ रहा है 5 अगस्त को, तो 5 अगस्त को हरा रंग जो है वो भगवान राम को पहनाना है। इस लिहाज से ये देखिए, जो नीचे का जो कह सकते हैं बॉर्डर, वो तैयार किया जा रहा है, बागा यहाँ पे तैयार किया जा रहा है, पर्दे भी पीछे हरे रंग के होंगे, बिछौना भी हरे रंग का होगा। तो सावन एक तो खत्म होने के बाद भी, लेकिन बुधवार का चूंकि दिन बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए भगवान राम के लिए हरे रंग की जो पोशाक तैयार कराई जा रही। क्यों पहाड़ी जी, अभी कितना समय लगेगा अभी तैयार होने में इसको? हाँ, ऐसा है, ये भगवान राम का जो वस्त्र बन रहा है ये रामलला का है। हाँ। और उस दिन बुद्ध पड़ रहा है, बुद्ध के नाते जो है ये हरा पोशाक बनाया जा रहा है और इसमें विशेष
गोटा लग रहे हैं और विशेष इसमें नवरत्न जड़े जाएंगे। और अभी जो है पोशाक पूरा नहीं हुआ है लेकिन बन रहा है। हमको ये कम से कम 2 तारीख तक या 31 तारीख तक हमको पोशाक दे देना है। हम रामलला की ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे तैयार अनामिका, अगर आप जान पाए तो इनसे इनका अनुभव जानिए, क्योंकि राम मंदिर को लेकर के जो सालों अदालती लड़ाई चली और ये सपना एक साकार होने जैसा है कि हम सब अपनी आंखों से राम मंदिर को बनते हुए, उसका निर्माण होते हुए देख रहे हैं। इनको कैसा लग रहा है, क्योंकि ये खुद राम मंदिर की और भगवान राम की पोशाक बना रहे हैं। कपड़े सिलते रहे हैं भगवान राम के लिए, और ये जो कपड़े दोनों में क्या भावना बदल गई है क्या कि भाई अब तो मंदिर का निर्माण हो रहा है तो मंदिर में भगवान राम को ये कपड़े पहनाए जाएंगे या फिर शिलान्यास होगा? भावना जरूर बदल गई है, क्यों कि पहले जो वस्त्र पहनाए जाते थे साल में 7 रंग का पोशाक एक दिन बनता था, बीच में कोई बना तो बना। और अब जो है भगवान के वस्त्र भी ज़्यादा बन रहे हैं और भगवान रामलला जो है अब जो है 20 फुट की दूरी से दिखाई दर्शन हो रहा है। अब सब कोई भी सेवक बनवावे चाहे कहीं बने और भगवान का बनाते हैं तो भगवान का दर्शन वस्त्र का जो भी सेवक बनवाए भक्त बनवाए भगवान का दर्शन भी करना चाहते हैं और अच्छे ढंग से दर्शन कर लेते हैं। अपना कपड़ा भी पहचान सकते हैं, अपना दर्शन भी कर सकते हैं। और पहले 51 फुट दूरी पे रामलला थे, भगवान का वस्त्र ही दर्शन में नहीं आता था तो लोग चढ़ावे तो कैसे चढ़ावे, क्योंकि आज का जो युग है कहीं भी कोई 1 रुपया चढ़ाता है दान तो देखने की हाँ हमारा दान कहाँ गया। इसलिए अब जो भी दिख रहा है सब दिख रहा है सामने। चलिए ठीक है, लेकिन अब ये जो आप बना रहे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें अभी और क्या बाकी बचा हुआ है करने के लिए, क्योंकि 2 तक तो आपको काम करके पूरा देना है। इसमें जो है ये माला भी जड़ना बाकी है। इस पे जो छड़ी लगी हुई है, ये किनारा लगा हुआ है, गोटा लगा हुआ है। ये मोती निकाल के इसमें मोती जो है तार से जड़ी जाएंगे अभी हाथों के द्वारा। ये तब ये राम मंदिर जाएगा। अच्छा, ये मोतियों की विशेषता क्या है? ये 9 रंग का माला है, 9 रंग की मोती है। इसमें अनेकों प्रकार की हैं मोतियाँ। अच्छा, ये जो है नीलम है जी, ये मूंगा है, मूंगा है, ये मोती है, ये रुद्राक्ष है, ये माणिक है। ओके, तो ये जो 9 रत्न कह सकते हैं जिन्हें हम जिनकी कोई कीमत ही नहीं है, बेशकीमती ये मोती हैं, इनको सजाना है भगवान राम के वस्त्रों में और 2 तारीख तक, चूँकि 5 तारीख से पहले काम पूरा करना है। तो ये तमाम जो आप देख सकते हैं बेशकीमती मोती बिल्कुल अगर हो पाए तो इनसे आप जानिए वस्त्र में, और इसीलिए जब ये खूबसूरती है और 5 तैयार कर रहे हैं भगवान राम की पोशाक को, तो बार-बार ख्याल आता होगा कि अब 5 तारीख को भगवान राम इस पोशाक को पहनेंगे तो और अच्छा बनाया जाए और भव्य बनाया जाए। लेकिन अब जो वस्त्र पहनाए जाएंगे उसको सभी लोग देखेंगे। ऐतिहासिक दिन है शिलान्यास का, पीएम मोदी खुद उनको हरे रंग की पोशाक में ही दर्शन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे। तो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास पोशाक भगवान राम के लिए, खास तौर पे 5 अगस्त के लिए। बिल्कुल अनामिका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वहां से लाइव अपडेट देने के लिए। अनामिका सिंह हमारी संवाददाता लाइव अपडेट अयोध्या से दे रही हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास को लेकर भगवान की पोशाक तैयार हो रही है। दर्जी वहां पर मेहनत करके वहां पर पोशाक तैयार कर रहे हैं, सिलाई का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। बस हर किसी को 5 अगस्त का इंतजार है। अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास होगा और इसके लिए जोर शोर से अब तैयारियां हैं। विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर देश भर के मठों तीर्थ स्थानों से मिट्टी और पानी भी जमा किया जा रहा है, जिसे अयोध्या लाया जाएगा। इस क्रम में गुजरात के 912 तीर्थ स्थानों और नदियों से पानी और मिट्टी को कलशों में जमा कर अयोध्या भेजा जा रहा है। कलशों को अयोध्या रवाना करने से पहले संतों ने बकायदा इसकी विधिवत पूजा अर्चना की। तो संतों ने यहां पर पूजा अर्चना की विधिवत भगवान राम मंदिर निर्माण के लिए। आपको बता दें कि जिस तरीके से तीर्थ स्थानों की मिट्टी अयोध्या आ रही है, नदियों का जल अयोध्या लाया जा रहा है, तो उसके लिए संतों ने पूजा अर्चना की है। अब शिलान्यास की तैयारियां अंतिम दौर में। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों से नदियों का जल अयोध्या लाया जा रहा है, मिट्टी अयोध्या लाई जा रही है। गुजरात के 912 तीर्थ स्थानों का जल इकट्ठा किया गया है जो कि अयोध्या लाया जा रहा है। वहीं शिरडी साईं बाबा भूमि की शुद्ध मिट्टी को अयोध्या भेजा गया है। यह मिट्टी राम मंदिर शिलान्यास के दौरान लगाई जाएगी। विश्व हिंदू परिषद की ओर से साईं बाबा मंदिर का शुद्ध जल, शिरडी धाम की मिट्टी और बाबा की भभूति के साथ कलश की पूजा की गई है। इसके बाद कार सेवकों के हाथों मिट्टी का कलश और जल की पूजा की गई ताकि राम मंदिर निर्माण में कोई भी बाधा न आए।
राम मंदिर निर्माण का कार्य अच्छे से शुरू हो सके। तो शिरडी की मिट्टी भी आपको बता दें कि शिलान्यास के लिए लाई गई है। शिलान्यास में शिरडी साईं बाबा की मिट्टी का पूजा की गई वहां पर, और शिरडी की मिट्टी राम दरबार में अब लगेगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शिरडी की, जहां पर शिरडी की बाबा की मिट्टी से पूजा कर उसको अयोध्या के लिए भेजा गया है। अब शिरडी की मिट्टी राम दरबार में लगेगी। पहुंचेंगे हम लोग भी वहाँ पर देखेंगे, उत्सव है, दूर से ही देखेंगे। और घर में भी दीपोत्सव होगा, घर में दिया जलाएंगे, रामायण का पाठ करेंगे, भजन कीर्तन होगा और भी सब लोग हंसी उल्लास से उत्सव मनाएंगे। बड़ी खुशी की बात है, काफ़ी दिनों के बाद ये दिन आया है और अच्छे से उत्सव मनाएंगे। नहीं, हमें बहुत खुशी है। जब से मैं यहाँ हूँ तब से मैं सुन रहा हूँ भगवान राम के बारे में, और आज राम मंदिर बनने जा रहा है। आज मोदी जी आएंगे, हमारे प्रधानमंत्री आके इसका कर रहे हैं और हमारे प्रधानमंत्री को करना भी चाहिए। अब उसके साथ साथ अब यहाँ अयोध्या में विकास भी होगा, क्योंकि यहाँ में पढ़ाई लिखाई के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था। मुझे आशा है कि अब प्रधानमंत्री आएंगे तो यहाँ पढ़ाई लिखाई का भी माहौल होगा। हम तो तो बस हर किसी को अब 5 तारीख का इंतजार, जब सुबह 11:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास करेंगे और इसको लेकर के अलग अलग तीर्थ स्थानों से मिट्टी और जल लेकर के अयोध्या लाया जा रहा है, ताकि जिस तरीके से सबकी आस्था है, हर किसी का सपना था कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, और उसी को लेकर के अब हर किसी को बस दिव्य निर्माण के लिए 5 तारीख का इंतजार है, और सब यही चाहते हैं कि उस पल के साक्षी बने। तो राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास से जुड़ी हर खबर न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।